22वां अध्याय प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष का वर्णन। कपिल जी बोले, हे माता, शरीर में रहता हुआ भी जीव प्रकृति के सुख दुख आदि गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह निर्गुण होने से अकर्ता और अविकारी है। उदाहरणार्थ, जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य जल के धर्म, आर्द्रता या कंपन आदि से लिप्त नहीं होता। जब जीव प्रकृति द्वारा किए गए कार्यों अहंकार से अपने को कर्ता मानता है, तब वह विवश होकर पुण्य पाप द्वारा नाना योनियों में जन्म लेकर क्लेशों का अनुभव करता है। यद्यपि सुख दुख कुछ है नहीं, फिर भी संसारी जीव उनसे वैसे ही निवृत्त नहीं होते जैसे स्वपन अवस्था में स्वपन दृष्टा का अपने सिर कटने का दुख निवृत्त नहीं होता। इसलिए साधक विषयों में आसक्त चित्त को धीरे धीरे उनसे हटाने की चेष्टा करे, यम नियम आदि का साधन करे, किसी से बैर न करे, श्रोता थोड़ा बोले और थोड़ा भोजन करे, प्राणियों में समदृष्टि रखे, एकांत में निवास करे, देव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे, देह और स्त्री पुत्र आदि में अहंता ममता का त्याग करे। प्रकृति और पुरुष का परस्पर त्याग हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति और पुरुष का विचार करें। प्रकृति शरीर है जो 24 तत्वों से बना है। इसमें रस, रक्त, मांस, मैदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। मैं इनमें कोई भी धातु नहीं हूँ। अविद्या ने मुझको कैद कर इसमें रख छोड़ा है। ऐसा विचार कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपका ही अंश हूँ। संकल्प से मैं इस जन्म मरण के चक्कर में फंस गया हूँ। बहुत दिनों से आपका साथ छूट गया है। अब आपका वियोग कहाँ सहा नहीं जाता। मेरे अपराध क्षमा कर आप मेरा उद्धार करें। ऐसी निरंतर प्रार्थना करने से उस प्राणी पर शीघ्र भगवत कृपा होती है और भगवान उसे अपना लेते हैं। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे उपदेश से मुझे बहुत शांति मिलती है, किंतु मुझे एक संदेह है। आपने कहा कि मुक्ति के लिए प्रकृति पुरुष का परस्पर त्याग अपेक्षित है, किंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि पुरुष के बिना प्रकृति की सत्ता नहीं और प्रकृति के बिना पुरुष की सत्ता नहीं रह सकती। जैसे पृथ्वी से गंध पृथक नहीं रह सकती, जल से रस पृथक नहीं रह सकता और अग्नि से दाहकता पृथक नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही पुरुष से प्रकृति और प्रकृति से पुरुष पृथक नहीं रह सकता। तब बतलाइए, गुणों के रहते मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय क्या है? कपिल देव जी ने कहा, माता, मैंने जो यम नियम आदि साधन पहले बताए हैं, उनसे ज्ञान वैराग्य से, तप से, योग से, आत्म समाधि से और निष्काम धर्म के आचरण से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। निरंतर कथा सुनते सुनते तिरु भक्ति से भगवान में मन इतना रम जाता है कि वह सांसारिक किसी पदार्थ को नहीं चाहता, सर्वत्र उसको वैराग्य हो जाता है। ऐसे आत्माराम को प्रकृति फिर अपनी ओर खींच नहीं पाती। ऐसा मेरा भगत अनिमा आदि सिद्धियों को भी ठुकरा देता है और मृत्यु को जीतकर सीधा मेरे पास पहुंच जाता है, क्योंकि पूर्वोक्त साधनों से प्रकृति अहर्निश जलती स्वतः तिरोहित हो जाती है। जैसे काष्ठ के अभाव से अग्नि शांत हो जाती है। तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।